सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को कि प्रभु ने मुझे आपके बीच में पहली बार इस कलीसिया में आने के लिए अनुग्रह दिया। अमृतसर में कई बार आने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया और लगभग हर महीने, मुझे लगता है एवरेज है, हर महीने लगभग हर महीने गुरदासपुर और अमृतसर एरिया में हमारा 1 या 2 बार आना जाना हो जाता है सभाओं के कारण। अभी सैटरडे, लास्ट सैटरडे में मैं बटाला में थे हम लोग। प्रभु को धन्यवाद हो, लेकिन इस कलीसिया में प्रभु पहली बार लेकर आए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के उत्तम दास पास्टर बेबी वर्गीस जी के लिए, पास्टर आशीष वर्गीस जी के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए, एल्विन और कैल्विन, उन दोनों बच्चों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बड़े सुंदर बच्चे हैं, प्रभु के नाम की स्तुति हो। मुझे प्रभु ने 26 साल पहले लुधियाना पहुंचाया था और इन 26 सालों में मैंने कई बार परमेश्वर के उत्तम दास पास्टर बेबी वर्गीस जी का नाम सुना। सबसे पहली बार मुझे इनका नाम बिशप इमानुअल रहमत मसीह जी ने बताया था, जो इन्हीं दिनों में अमृतसर में गवर्नमेंट जॉब किया करते थे यहाँ। और उसके बाद पास्टर इमानुअल सिद्धू जी जम्मू में रहते हैं, उन्होंने मुझे इनका नाम बताया और उसके बाद तो लगातार सुनते ही रहे। पहले पास्टर एरिक मसीह जी भी हमारे पड़ोसी हैं, हम इकट्ठे रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, उनसे भी मैंने कई बार परमेश्वर के दास के विषय में सुना। प्रभु को धन्यवाद हो। मैं कई बार उनको देखा भी, लेकिन हमने आपस में हमारी हेलो नहीं हो पाई, हेलो हाई नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई, जय मसीह की नहीं हुई। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, आज प्रभु यहाँ लेकर आए, प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक बेदार कलीसिया में आकर बहुत अच्छा लगा। ये कलीसिया, ये चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कोई मुझसे लुधियाना में पूछता है, हमारे लुधियाना में बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं और जब वो पढ़ाई करके वापस आते हैं तो कोई मुझसे पूछता है अमृतसर में कोई चर्च बताओ। कुछ परिवारों को पिछले दिनों में यहाँ गवर्नमेंट जॉब मिली तो मैंने उनको बताया रेलवे स्टेशन के पास चले जाना, वहाँ पास्टर बेबी वर्गीस जी का चर्च है और मैं हमेशा यहाँ का एड्रेस देता हूँ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और जो इस एरिया के उनको यहाँ का एड्रेस देता हूँ, और भी कई सेवक है जिनके विषय में मैं उन्हें बता देता हूँ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। सारा आदर, सारी महिमा, सारी स्तुति इस अच्छी कलीसिया के लिए जो यहाँ पे काम हो रहा है। ये कलीसिया मैंने देखा, परमेश्वर के दास ने गवाही बताई कि शुरुआती कलीसियाओं में से एक कलीसिया है जिसके द्वारा इस शहर में रिवाइवल आया। मैं प्रभु के नाम की बड़ाई करता हूँ, मैं प्रभु के नाम की स्तुति करता हूँ। सारा आदर प्रभु को मिले। तमाम पासवान जो इनके संग सहयोगी हैं, उनके जीवन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर चलें, मैं एक और बार थैंक यू बोलना चाहूँगा। प्रभु को भी धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 काम करने पड़ेंगे हमें वचन में जाने से पहले और ये मेरी मजबूरी है। पहली बात, कृपया अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दें। रिक्वेस्ट है मेरी, जितने जवान बच्चे, जवानों के लिए मोबाइल फ़ोन तो बहुत कमाल की चीज़ है, कृपया अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दें। विनम्र आग्रह, उसको बड़े अच्छे से जेब से निकालो और उसको बंद कर दो। कृपया अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दो। दूसरी सूचना, अभी आवाजावी नहीं करेंगे, आराम से बैठेंगे। परमेश्वर के दास ने बताया ये अनुशासन वाली कलीसिया और मैं बड़ा खुश हो गया देख करके। प्रभु के नाम की स्तुति हो। वाकई में अनुशासन है यहाँ। हम आवाजावी बंद करेंगे, बच्चों को अपने नियंत्रण में रखेंगे। अगर बच्चा तंग करता है आप उसको अपनी गोद में ले लें, अगर ज़्यादा तंग करता है थोड़ा पीछे लेके खड़े हो जाएं ताकि आगे वाले लोग डिस्टर्ब ना हो। और अंतिम सूचना, ये साउंड का रिवर्ब और इको बंद कर दीजिए। इको और रिवर्ब दोनों बंद कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट चाहिए मुझे। प्रेज द लॉर्ड। अभी भी है, रिवर्ब है, इको है, फ्लैट कर दीजिए, इसको फ्लैट कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। बहुत बहुत, थोड़ा आवाज खोल दीजिए। इको रिवर्ब बिल्कुल बंद कर दीजिए, मुझे इको नहीं चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शब्द सुनाई देना चाहिए जो यहां से बोला जाए। थैंक यू, बहुत अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं आप। थैंक यू। इन दिनों में हम एक खास वचन के ऊपर मनन करेंगे।
और बहुत प्रार्थना की मैंने यहां आने से पहले, इवन मार्ग में भी थोड़ी देर मैंने आपके लिए प्रार्थना की, कल रात भी मैंने आपके लिए प्रार्थना की। मैंने प्रभु से आपके लिए वचन मांगा, अगुवाई मांगी। अब फर्स्ट सेशन है, मैं चाहता हूं कि आप अपनी अपनी बाइबल को ओपन करें और एक आयत को पढ़ने के बाद बाइबल को बंद कर दें। निकालिए गिनती की किताब 13 अध्याय, बत्तीस और 33 पद। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था ये कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाश वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। आमीन। इन 2 दिनों में हम लोग जिस विषय के ऊपर मनन करेंगे, जो विषय प्रभु ने मेरे मन में डाला, वो विषय है मसीह में विजयी जीवन। हमारा थीम रहेगा इन दिनों में ये, और इसी के इर्द गिर्द हम ये पूरा यूथ कैंप जो है वो मिलकर अटेंड करेंगे। हमारा थीम रहेगा मसीह में विजयी जीवन। मैंने प्रभु यीशु मसीह को 1990 में जाना। सन 1990 में एक मुस्लिम परिवार से प्रभु ने मुझे अपना होने के लिए बुलाया। मेरा पूरा परिवार मुस्लिम है। वो लोग आज भी नमाज रोजा करते हैं, पर मैं प्रभु की तरफ आया। प्रभु ने मुझे यहां बुलाया। ये प्रभु की मर्जी थी, ये प्रभु की योजना थी। मैंने वचन को सुना, वचन की सच्चाई को जाना। मैं अपने बीच में टेस्टिमनी भी शेयर करूंगा। कल मॉर्निंग में अपनी पूरी टेस्टिमनी शेयर करेंगे, लेकिन आज हम जल्दी से वचन की ओर चलेंगे। हम आज सीखेंगे मसीह में जीवंत जीवन। 1990 में मैं प्रभु में आया, और 90 से लेकर अब तक मैंने कितने ऐसे भाई बहन हैं जिनको ये कहते सुना, हम चर्च जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम उपवास भी रखते हैं, हम अपना टाइट भी देते हैं, हम बाइबल अध्ययन भी करते हैं, लेकिन वो तो भी अपने आप को हारा हारा महसूस करते हैं। वो ऐसा महसूस करते हैं जैसे वो पहले थे वैसे ही अब है। उनको लगता कोई बदलाव ही नहीं आया। यीशु मसीह में आने के बाद आप एक विजयी जीवन कैसे जी सकते हैं? सच बता रहा हूं, मैं ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों को मिला पिछले 26 सालों में, जो प्रभु में आने के बाद भी अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। हालांकि पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह में हम जीवन से बढ़कर हैं। यीशु मसीह में जय के उत्सव में लिए फिरता है। बोलिए हालेलुया। आज हम उन कारणों के ऊपर मनन करेंगे। आज हम उन विषयों के ऊपर बात करेंगे। मसीह में आने के बाद विजयी जीवन। 7 सिद्धांत हम आज देखेंगे, जिसमें से सबसे पहला सिद्धांत जल्दी से इन 45 मिनट में सीख करके चलेंगे। सिखाने वाला पवित्र आत्मा है। मसीह में आने के बाद विजयी जीवन जीने का पहला सिद्धांत, सबसे पहला सिद्धांत, वो आप यहां देख सकते हैं। इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी में थे। परमेश्वर ने उन्हें
अपना दास मूसा भेजा और हारून को भेजा, इजराइलियों को मिस्र की गुलामी में से बाहर निकाला। पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर ने मिस्र में 10 बड़े चमत्कार दिखाए। परमेश्वर ने मिस्र में 10 बड़े महान काम किए और अपनी बलवंत भुजा बढ़ाकर परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला। और पवित्र शास्त्र बाइबल ये कहती है, वो 10 बड़े काम भी प्रभु ने क्यों दिखाए, उसका एक बड़ा कारण है, क्योंकि मिस्री लोग 10 देवताओं को मानते थे। वो पानी को भी एक देवता कहते थे, वो आसमान को भी एक देवता कहते थे, वो प्रकृति को भी एक देवता मानते थे। हिंदी की बाइबल में लिखा है, तब परमेश्वर ने मिस्रियों को और उनके देवताओं को दंडित किया। परमेश्वर ने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला। पवित्र शास्त्र बाइबल ये कहती है, एक समय आया, ये यात्रा करते समय परमेश्वर के महान दास मूसा ने इजराइल के 12 गोत्रों में से एक व्यक्ति को चुना। 12 गोत्रों में से 12 लोगों को चुना, हर एक गोत्र में से एक। और मूसा ने उन्हें कहा, जाओ कनान का भेद लेकर आओ। और ये लोग कनान का भेद लेने के लिए गए और पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा कहती है, ये लोग 40 दिन तक वहां घूमकर वहां का भेद लेते रहे। अगर आप 13 की 23 पढ़ो तो वहां लिखा है, ये वहां से एक अंगूरों का गुच्छा ले आए। 2 व्यक्ति एक डंडा बीच में डालकर अंगूरों का गुच्छा कंधे पर रखकर लाए। 40 दिन तक ये 12 लोग वहां भेद लेते रहे। 40 दिन के बाद वापस आए। 10 लोग उस मंडली को आकर इस प्रकार से कहने लगे, हम कभी कनान में नहीं जा पाएंगे, हम उस देश के कभी अधिकारी नहीं हो पाएंगे, हम कनान के अधिकारी कभी ना हो पाएंगे, हम उस देश में कभी ना जा पाएंगे। और उन्होंने कारण बताया कि हमने वहां नपीलों को देखा, अनाक वंशियों को देखा। हिंदी के एक अनुवाद में लिखा है, वो कहते हैं हमने वहां दानव देखे हैं, हम उस देश के कभी अधिकारी नहीं हो पाएंगे। ये 10 लोगों ने मंडली के लोगों को आके कहा, क्यों? क्योंकि वहां के लोग हमसे डील डोल में बहुत बड़े हैं, उनका कद बहुत बड़ा है, उनका डील डोल बहुत बड़ा है, वो नपीले हैं, वो अनाक वंशी है, वो दानव हैं, और हम उनके ऊपर कभी जय नहीं पा पाएंगे। अब बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा, इन 10 लोगों की बातों को सुनने के बाद मंडली का मन कच्चा हो गया। एक अनुवाद में लिखा, उनका मन गल गया और उन्होंने 3 काम किए। मंडली ने 3 काम किए इन 10 लोगों की बातों को सुनने के बाद। पहला काम, इन्होंने परमेश्वर की निंदा की। दूसरा काम, इन्होंने मूसा की निंदा की। और तीसरा काम, इन्होंने उस देश की निंदा की। और बाइबल ये इस प्रकार से कहती है, 2 लोग आए, एक का नाम कालेब और एक का नाम जोशुआ, जिसे यहोशू कहते हैं। और यहोशू ने वहां मंडली को चुप कराने की मनसा से इस प्रकार से कहा, मैं कैलकुलेटेड बता रहा हूं, एक एक वर्ड हम नहीं पढ़ पाएंगे। वहां पर कालेब ने इस प्रकार से कहा, यहोशू और कालेब आए और कालेब ने इस प्रकार से कहा, सुनो, ये सच है वहां के लोग बड़े हैं, उनका डील डोल बड़ा है, उनकी हाइट बड़ी है, ये सच है, दानव रूपी लोग रहते हैं वहां पर। लेकिन इससे बड़ा सच ये है, तुम्हारे पुरखों के परमेश्वर ने तुमसे प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हें कनान लेके दूंगा। कालेब कहते हैं ये सच है, वहां के लोग बड़े हैं, लेकिन उससे बड़ा सच ये है, तुम्हारा परमेश्वर उनसे भी बड़ा है। बोलिए हालेलुया। इससे बड़ा सच ये है कि तुम्हारा परमेश्वर उनसे बड़ा है। बोलिए हालेलुया। तुम्हारे पुरखों के परमेश्वर ने कहा था, मैं तुम्हें कनान लेके दूंगा, तो युद्ध तुम्हारा है ही नहीं। कालेब के कहने का अर्थ यह था, अगर तुमने लड़ना हो उनसे तो तुम उनसे अपनी तुलना करो। अगर तुम उनसे अपनी तुलना करोगे, यकीनन तुम छोटे हो बड़े, लेकिन लड़ाई तो तुम्हारी है ही नहीं। तुम्हारे पुरखों के परमेश्वर ने तुमसे प्रॉमिस किया, वो तुम्हें कनान लेकर के देगा, और तुम्हारा परमेश्वर उनसे कहीं बड़ा और महान है। उनके ऊपर से छाया हट गई, वो हमारी रोटी ठहरेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा, परमेश्वर ने उसी समय कालेब से एक प्रॉमिस किया, जिस जगह का भेद कालेब लेकर आया, वो उसका और उसकी पीढ़ियों का भाग हो जाएगा।
मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, आगे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर ने वायदा किया, जिस जगह को कालेब देख कर आया वो उसको और उसकी पीढ़ियों का भाग हो जाएगा, किरियत अरबा अर्थात हेब्रोन। कालेब उस जगह का भेद लेकर आया था, और अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें, वो एरिया था जो सबसे खूंखार और भयंकर एरिया था, वो पहाड़ी क्षेत्र था। सबसे विपरीत हालातों को कालेब ने देखा था, सबसे विपरीत परिस्थितियों को कालेब ने देखा था, लेकिन उसने आके कहा वहां के हालात छोटे, वहां की परिस्थितियां छोटी, वहां के लोग छोटे, हमारा खुदा उनसे बड़ा है, हमारा खुदा उनसे महान है, हमारा खुदा उनसे ऊंचा है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। सेम टाइम परमेश्वर ने प्रॉमिस किया। परमेश्वर ने कहा फिर ठीक है, कालेब ने मेरा आदर किया है, कालेब ने मुझे सम्मान दिया है। 14 में लिखा है, अध्याय 14 में लिखा है, प्रभु कहते हैं कालेब ने पूरी रीति से मेरा अनुसरण किया है। 14 की 24 में लिखा है, कालेब ने मुझे पूरी रीति से फॉलो किया है, उसने मेरा पूरी रीति से अनुसरण किया है। अब प्रभु कहते फिर ठीक है, एक काम होगा, जिस जगह का भेद कालेब लेकर आया वो उसका और उसके वंशज का भाग होगा। आगे देखना, मैं कुछ कहना चाहता हूं, एक प्रैक्टिकल बात जल्दी से बोल के आगे बढ़ना चाहेंगे। आगे देखना प्लीज। कालेब ने कहा वहां के लोग छोटे, वहां के हालात छोटे, वहां की परिस्थितियां छोटी, हमारा खुदा बड़ा। एक बात मैं बताऊं आपको, बड़े आनंद से बताना चाहता हूं मैं आपको, याद रखना, जब आप प्रभु में आ गए हैं, बहुत से लोग प्रभु में आने के बाद वो बाइबल पढ़ते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, वो चर्च जाते हैं, वो उपवास रखते हैं, वो टाइट देते हैं, वो आराधना करते हैं, लेकिन उनकी सोच नहीं बदली, उनकी सोच नहीं बदली। आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। प्रभु में आने के बाद आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। बहुत से लोग प्रभु में आने के बाद भी हमेशा हर रोज यही बोलते रहते हैं, मेरी बीमारी बड़ी है। बहुत से लोग प्रभु में आने के बाद हमेशा बोलते रहेंगे, मेरी जरूरत बड़ी है, मेरे बिगड़े हालात बड़े हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, प्रभु में आने के बाद आपको अपनी सोच बदलनी है। आपको ये नहीं कहना मेरी बीमारी बड़ी है, आपको बीमारी को कहना है मेरे पास एक बड़ा खुदा है जिसका नाम यहोवा राफा है, चंगा करने वाला खुदा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आपको ये नहीं कहना मेरी जरूरत बड़ी है, जरूरत को बताना है मेरे पास एक खुदा है जिसका नाम यहोवा यिर्रे है, मेरे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर। आमीन। आपको ये नहीं कहना मेरे हालात बड़े हैं, आपको ये कहना है मेरे पास एक बड़ा परमेश्वर है जो मुझे हर हालात के ऊपर जय देगा, जिसका नाम यहोवा निसी है, मेरी जीत का झंडा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अगर अपने प्रभु को लेकर, अगर बाइबल के खुदा को लेकर बाइबल पढ़ने के बाद आपका माइंड सेट चेंज नहीं हुआ, अगर बाइबल को पढ़ने के बाद, बाइबल के खुदा को जानने के बाद आपका माइंड सेट चेंज नहीं हुआ, आपकी सोच नहीं बदली, तो आप कभी जय नहीं पा पाएंगे। आपको अपने खुदा के बारे में अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। इन 10 लोगों में और कालेब में एक ही फर्क था। 10 लोग कहते हैं वहां के हालात बड़े हैं, कालेब कहता नहीं, हमारा खुदा बड़ा है। और परमेश्वर ने एक प्रॉमिस किया, और परमेश्वर ने एक प्रॉमिस किया, जिस जगह का कालेब भेद लेकर आया वो उसका और उसके वंशज का भाग हो जाएगा। यहोशू की किताब जब आप पढ़ते हैं, जब जमीन बंट रही थी तब कालेब ने आके यहोशू से कहा वो पहाड़ी मुझे दे दे, किरियत अरबा अर्थात हेब्रोन, जिसकी चर्चा उस समय मूसा ने की थी। जब मैं सच्चे मन से उसके पास खबर लेकर आया था मंडली में, मूसा के पास, और जिसकी चर्चा मुझसे उस समय खुदा ने की थी। और बाइबल ये कहती है, यहोशू की किताब में लिखा है वो किरियत अरबा हेब्रोन कालेब को दे दिया गया। आगे देखना, मैं कुछ कमाल की बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। प्लीज आगे देखो, एक बार बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप इतने सीरियस क्यों हैं? जरा जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आप हाथ उठा के भी हालेलुया बोल सकते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। देखो कुछ चीजों के ऊपर जीएसटी नहीं है। हाथ उठा के हालेलुया बोलने पे कोई जीएसटी नहीं, मुस्कुराने पे कोई जीएसटी नहीं, जोर से हालेलुया बोलने पे कोई जीएसटी नहीं। कभी कभी प्रभु की बात को सुनकर के दिल आनंदित हो जाए, ताली बजाने पे तो जीएसटी है ही नहीं है ना प्रभु के नाम में, तो ताली बजा दो फिर। प्लीज आगे देखना, प्लीज आगे देखना, समझना इस बात को। कालेब ने कहा हेब्रोन किरियत अरबा जिसको मैं देख कर आया हूं, वहां के हालात छोटे, मेरा खुदा बड़ा। यहोशू की किताब पढ़ लेना। एक समय आया वो जमीन
जिसको कालेब ने कहा वहां के हालात छोटे, वहां के लोग छोटे, मेरा खुदा बड़ा, वो जमीन कालेब के पांव के नीचे आई। याद रखना, जब आप हालातों को छोटा, परिस्थितियों को छोटा, बीमारियों को छोटा, समस्याओं को छोटा, चुनौतियों को छोटा कहते हैं, जैसे एक दिन कालेब के नीचे वो हालात आ गए, वो परिस्थितियां आ गई, उसके पांव के नीचे आ गए, एक दिन हर चीज आपके पांव के नीचे आएगी जिसके सामने आपने अपने खुदा को ऊंचा उठाया। बोलिए हालेलुया, आमीन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। हालेलुया। जब कालेब ने कहा वहां के हालात छोटे, मेरा खुदा बड़ा, एक दिन वो सारी परिस्थितियां कालेब के पांव के नीचे थी, आमीन, वो जमीन कालेब के पांव के नीचे थी। मैं कुछ कहना चाहता हूं, हिंदी के अनुवाद में लिखा है, प्रभु कहते हैं कालेब ने मेरा आदर किया। जब आप परिस्थितियों को बड़ा और अपने खुदा को छोटा करते हैं, तब आप अपने खुदा को अपमानित कर रहे होते हैं। खुदा ने कहा कालेब ने मेरा आदर किया और इन लोगों ने मेरा अपमान किया। मैंने हिंदी के एक अनुवाद में उसको गोल चक्कर बना के लिखा हुआ है। खुदा कहते हैं इन लोगों ने, 10 लोगों ने और इनकी बात के ऊपर यकीन करने वाले लोगों ने मेरा अपमान किया। जब आप हालातों को बड़ा और खुदा को छोटा करते हैं, एक्चुअल में आप अपने खुदा का अपमान कर रहे होते हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूं आज आपको। पहली बात जीत का सिद्धांत है, पहली बात जीत का सिद्धांत है, अपने खुदा के बारे में अपनी सोच को बदलें। साथ वाले को बोलो, अपने परमेश्वर के विषय में अपनी सोच को बदलिए। जोर से बोलो, अपने परमेश्वर के विषय में अपनी सोच को बदलिए। आपको मालूम है हमारा खुदा कौन है? आपको पता है बाइबल का खुदा कौन है? हिंदी की बाइबल में लिखा है, वो जो चीजें नहीं है उनको नाम लेके बुलाता है। अभी बड़ी कमाल की बात है कि जो चीज नहीं है उसको नाम कैसे लेगा खुदा? तो मुझे इसका प्रकाशन मिला था, मुझे इसका प्रकाशन ये मिला, फॉर एग्जाम्पल आकाश। अगर आकाश नहीं है, जब खुदा के मुंह से निकलता है उसको आ का डंडा कै, आ का डंडा शाह, इससे पहले ये वर्ड पूरा हो आकाश फॉर्म में आ जाता है। जब खुदा अपने मुंह से बोलता है तो चीजें अस्तित्व में आती हैं, फॉर्म में आती हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपका खुदा अद्भुत खुदा है, आमीन, आपका खुदा सामर्थी खुदा है। बाइबल का खुदा जिंदा खुदा है, वो हालेलुया। कब्र का खुदा नहीं है, वो कब्र के ऊपर छह पाया हुआ खुदा है। हालेलुया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। हालेलुया। उसने मृत्यु को हराया, उसने शैतान को हराया। आपका परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा, जिंदा परमेश्वर है। यीशु ने मुर्दों में से उठ के जी उठ के इस प्रकार से कहा, देखो मैं जी उठा और सदा के लिए जीवित हूं। हालेलुया। पहली बात याद रखना, यह सिद्धांत पूरी बाइबल में लागू होता है। संपूर्ण बाइबल को पढ़ लीजिए, सेम फॉर्मूला चलेगा। हमारी बाइबल में लिखा है, एक विशाल काया व्यक्ति एक पहाड़ी के ऊपर आके खड़ा हुआ। हिंदी की बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो उसकी 9 फुट के करीब उसकी हाइट है। हिंदी की बाइबल में जो उसकी हाइट का वर्णन किया गया है वो 9 फुट के करीब लिखा है। 9 फुट के करीब इस व्यक्ति की हाइट है। 7 kg, लगभग 7 किलो इसके भाले की चोंच का वजन है। भाले का वजन नहीं, भाले की चोंच का वजन। अब सोचिए, 1 मिनट के लिए इसके ऊपर विचार कीजिए। एक शामुल की किताब, उसका 17 अध्याय और उसके फुट नोट को घर जाके पढ़ना भैया, घर जाके पढ़ना प्लीज। मैंने कहा था बाइबल बंद रखेंगे, मैं पढ़ रहा हूं यहीं, मेरे पास भी वही बाइबल है जो आपके पास है। पहला शामुल 17 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, उसके फुट नोट को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है 9 फुट के करीब इस व्यक्ति की हाइट है। 57 किलो की इसने जैकेट पहनी हुई है। इसने जो जैकेट पहनी है ना, उसका वेट 57 kg है। बाइबल में लिखा है इसकी भाले की नीम का वेट 7 किलो है। ये हिंदी की बाइबल में 17 अध्याय का फुट नोट पढ़े तो पता चलेगा। 9 फुट के करीब हाइट, 57 किलो के करीब जैकेट का वेट, 7 किलो के करीब इसके भाले का वेट, निब का वेट। ये ले लें प्लीज। एक विशाल काया व्यक्ति आता है, पहाड़ के ऊपर खड़ा होता है, इस्राएलियों को कहता है, एक व्यक्ति तुम में से आए मुझसे लड़े। तुम हार गए तो तुम हमारे अधीन हो जाओगे, मैं हार गया हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। तुम हारे
वो व्यक्ति जो लड़ने के आएगा, एक व्यक्ति तुम में से मेरे से लड़ने आए, तुम हारे, तुम हमारे अधीन, मैं हारा, हम तुम्हारे अधीन। अगर आप इस 17 अध्याय का, इसी 17 अध्याय का अगर आप 9 पद से आगे पढ़ें तो आपको पता चलेगा, उस फलिस्ती की बातों को सुनकर समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया। और अगली लाइन में लिखा है, वे अत्यंत डर गए। बाइबल कहती है, 11 पद में लिखा है, उस फलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। अत्यंत डर गए माने, अत्यंत डरना, आगे देखना, अत्यंत डरना मालूम है कैसा होता है? पंजाबी से दसा, पंजाबी से दसा, पंजाबी जान दो? हाँ जी। एक गोलियत नूं वेख के ना दे दिल चो हौल पै गए। की हो गया? गोलियत नूं देख के ना दे दिल चो हौल पै गए, हौल पै गए। इनका मन कच्चा हो गया, अत्यंत डर गए। अब 9 फुट हाइट, 57 किलो की जैकेट पहनी इसने, 7 किलो भाले की चोंच का वजन है, भाले का वजन लिखा ही नहीं। और ये आके ललकार है। शाऊल इतना बड़ा था, बाकी सब लोग उसके कंधे तक आते थे, जो उस समय का राजा था, वो भी डर के बैठा हुआ अपने टेंट में, डर के बैठा हुआ है। ये बात मन कच्चा हो गया और डर गया, शाऊल के लिए भी लिखी है, लिखा है शाऊल और इजरायली। डरने वालों में शाऊल भी था। एक छोटा बच्चा आया दाऊद, वो मालूम है क्या कहता? कहता मैंने इसको मार देना, कहना मैं तो लेना नू, पंजाबी से दस ना, मैं मार देना कहना नू। वो छोटा बच्चा दाऊद आके कहता मैं मार दूंगा, ये खतना रही फलिस्ती। इसकी क्या हिम्मत, इजरायली जीवते परमेश्वर की कौम को ललकारे, मैंने उसको मार देना है। छोटा बच्चा आके जब ऐसे कह रहा है, तो जब दाऊद गोलियत से लड़ने गया एक गोफन लेकर, और उसके पास 5 पत्थर थे, जब वो लड़ने के लिए गया, आगे देखना, समझना इस बात को, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। जब वो लड़ने गया ना, जब वो लड़ने गया तो दाऊद ने एक लाइन बोली, मुझे मेरे जीवन के कई साल लग गए इस लाइन को समझने के लिए, और जिस दिन ये समझ में आई, वो दिन के बाद प्रभु का धन्यवाद हो, मैं तो जीत में चलने लगा। भाई आपको बता देता हूं ताकि आप भी चल पाए। एक लाइन को समझने के लिए मुझे कई साल लगे, मुझे कई प्रकार की बाइबलें पढ़नी पड़ी, अलग अलग अनुवाद, कई भाषाओं की बाइबलें पढ़नी पड़ी, तब जाके लाइन समझ में आई। लेकिन पवित्र आत्मा ने समझाई, 1 मिनट में समझ आ गई। और वो लाइन है, दाऊद ने कहा गोलियत को देखकर, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आ रहा हूं, तुझसे लड़ने आ रहा हूं। जोर से बोलो, मेरे पीछे बोलो। दाऊद ने कहा मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से, सेनाओं के यहोवा के नाम से तुझसे लड़ने आ रहा हूं, तुझसे लड़ने आता हूँ, तुझसे लड़ने आ रहा हूं, तुझसे लड़ने आ रहा हूँ। जोर से बोलो, दोबारा फिर से बोलो, साथ वाले को बोलो, ऊंची आवाज से बोलो, साथ वाले को बोलो, बोलो दाऊद ने कहा मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तुझसे लड़ने आ रहा हूं, तेरा सामना करने आ रहा हूं। मुझे कितने साल लग गया इसको समझने के लिए, दाऊद ने ये क्यों कहा सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। आगे देखना जरा, बाइबल बंद करना प्लीज। असल में दाऊद ये कहना चाह रहा है, आए गोलियत, तेरी ढाल बड़ी हो सकती है, तेरी तलवार बड़ी हो सकती है, तेरा भाला बड़ा हो सकता है, तेरी हाइट बड़ी हो सकती है, तेरी जैकेट बड़ी हो सकती है, पर मैं जिसके नाम से आता हूं वो तुझसे भी बड़ा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे, उसकी स्तुति करें। आमीन। दाऊद ये कहना चाह रहा है, तेरी हाइट बड़ी, तेरी ढाल बड़ी, तेरी तलवार बड़ी, तेरा भाला बड़ा, तेरी जैकेट बड़ी, लेकिन मैं जिसके नाम से आ रहा हूं वो तुझसे भी बड़ा है। एक ही पत्थर मारा, गोलियत के सर में लगा, नीचे गिरा। दाऊद ने उसी की तलवार से उसकी गर्दन को अलग किया और एक बड़ी जीत पाई इजरायलियों ने। पूरी बाइबल को पढ़ लीजिए, जीत का एक ही सिद्धांत है। पहला सिद्धांत, आपको अपने खुदा को ऊंचा उठाना पड़ेगा। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, आपकी बीमारी छोटी है, चंगा करने वाला आपका खुदा बड़ा है, बाइबल का खुदा बड़ा है। आपकी जरूरत छोटी है, उसको पूरा करने वाला खुदा बड़ा है। आपके हालात छोटे हैं, उनके ऊपर आपको जय देने वाला यहोवा निस्सी कहीं बड़ा है। बोलिए आमीन, आमीन। साथ वाले को बोलो, अपने खुदा के बारे में अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। बाइबल को पढ़ने के बाद बाइबल के खुदा के बारे में सोच बदलनी पड़ेगी।
जोर से बोलो, सोच बदलनी पड़ेगी। मालूम है क्या हुआ, कभी कभी हम हालातों को देखकर डर जाते हैं। पतरस को यीशु ने कहा चल के आजा पानी के ऊपर, क्योंकि पतरस ने कहा क्या मैं तेरे समान पानी पर चल के आऊं? जब प्रभु पानी के ऊपर चलते हुए आए थे उनके पास, पतरस ने कहा क्या मैं चल के आऊं? यीशु ने कहा आजा। जब पतरस पानी के ऊपर चलने लगा तो चलते चलते डूबने लगा। और पतरस के डूबने का सबसे बड़ा कारण वहां पढ़ लेना बाइबल में, हिंदी के एक अनुवाद में लिखा है उसने हवा को और लहरों को देखा, आंधी को देखा। हवा, लहर, आंधी देखी और वो डूबने लगा। यीशु मसीह ने उसको पकड़ा, बचा लिया, बोला हे अल्पविश्वासी तूने संदेह क्यों किया? अब एक कमाल की बात बोलूं मैं आपको, पतरस डरा किससे था? साथ वाले को पूछो, बोलो पतरस डरा किससे था? जोर से पूछो ना, क्या करते हो आप, यूथ कैंप में आए हो, थोड़ा बोलोगे तभी कुछ होगा। बोलो पतरस डरा किस चीज से था? बोलो आंधी से, लहर से, हवा से। बोलो आंधी से, लहर से, हवा से। बोलो पतरस डरा किस चीज से था? आंधी से, लहर से, हवा से। अब जोर से बोलो, मेरे पीछे बोलो, बोलो सच ये है, जोर से बोलो सच ये है, जो आंधी लहर पतरस को डराती है, पतरस का खुदा उनके ऊपर पांव रख के चलता है। जो पतरस को डराती है वो पतरस के खुदा के पांव के नीचे है। आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा जो चीजें आपको भयभीत करती हैं, आपका खुदा उनके ऊपर जय पा चुका है। वो कब्र को, मौत को और शैतान को हरा चुका है। बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम की पहली बात, आपको अपने प्रभु के बारे में अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। कई लोग प्रभु में आ गए लेकिन अपने प्रभु की सामर्थ्य के बारे में उनको ज्ञान नहीं है। हमारी बाइबल में एक व्यक्ति हुआ, उसका नाम है गिदोन। प्रभु ने कहा जा, दूत ने कहा जा, प्रभु तेरे साथ है, इजरायलियों को छुड़ा मिद्यानियों से। अनगिनत, हिंदी की बाइबल में लिखा है समुंदर के बालू के किनकों के सम्मान ऊंट लेकर पूर्वी लोग वहां चढ़ाई करते और उनको आगे लूट के ले जाते। अब सुनना, हुआ ये, प्रभु ने गिदोन से कहा जा इजरायलियों को छुड़ा, हे शूरवीर सूरमा जा इजरायलियों को छुड़ा, प्रभु तेरे साथ है। गिदोन ने आगे से मालूम है क्या आंसर किया? गिदोन ने कहा अगर प्रभु हमारे साथ होता तो ये हमारा हाल ना होता। क्या बोला गिदोन ने? अगर प्रभु हमारे साथ होता हमारा ये हाल ना होता। दूत ने मालूम है क्या बोला? अपनी इसी ताकत पे जा। अब ताकत कौन सी थी? वो तो महाडरपोक व्यक्ति, वो तो गेहूं ठीक कर रहा है, छुप करके मिदानियों से छुपा करके छांट रहा है, ठीक कर रहा है, वो तो महाडरपोक व्यक्ति। तो ताकत कौन सी है इसके पास? दूत ने कहा अपनी इसी ताकत पे जा। मालूम है इसकी ताकत क्यों थी? कौन सी थी? एक लाइन पहले क्या बोला उसने? अगर प्रभु हमारे साथ होता, अगर इज़राइल का परमेश्वर हमारे साथ होता तो हमारा ये हाल ना होता। उसको ये ज्ञान था, उसको ये नॉलेज था, उसको ये पता था कि जिसके साथ इज़राइल का परमेश्वर होता है वो दुश्मन के नीचे दबता नहीं है, दुश्मन के ऊपर जय पाता है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। दूत ने कहा इसी ताकत पे जाना। और वो ताकत कौन सी थी? गिदोन को अपने खुदा का ज्ञान था। उससे पता था कि जिनके साथ इज़राइल का परमेश्वर होता है वो हारते नहीं है। जिनके साथ इज़राइल का परमेश्वर होता है वो हमेशा एक जयवंत जीवन जीते हैं। जब इज़राइल का परमेश्वर किसी के साथ आ जाए, ओ हालेलुया। रोमी 8:31 में लिखा है यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा कौन विरोधी हो सकता है? बोलिए आमीन। आमीन। बोलिए आमीन। आमीन। अपने परमेश्वर के बारे में, अपनी साथ वाले को बोलो, अपने परमेश्वर के बारे में अपनी सोच को ठीक करो। आपका परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर असंभव को संभव, नाउमीदी में उम्मीद
पैदा करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है, वो आश्चर्यक्रम का परमेश्वर है। बोलिए आमीन। आमीन। वो कहता है, जोर से बोलो, वो कहता है, वो कहता है मनुष्यों से नहीं हो सकता, मनुष्यों से ये नहीं हो लेकिन सकता, मेरे द्वारा सब कुछ हो सकता है। लेकिन मेरे द्वारा सब कुछ हो सकता है। बोलिए आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, ये बोलने के बाद हम बंद करने की ओर चलेंगे, बाकी बात नेक्स्ट सेशन में करेंगे। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, इसी का पार्ट बी है। जब ये लोग वहां 12 लोग गए, 10 लोग जल्दी आए, साथ ही मीन्स पहले आके खबर दे दी उन्होंने। जब ये 12 लोग वापस लौट कर आए, इन 10 लोगों ने आके कहा, ये 12 लोग जब वापस लौट कर आए, भेदिए, इन्होंने आके मालूम है क्या बोला? पद नंबर 33 प्लीज निकालें और इसको अंडरलाइन करें, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पद नंबर 33, कोई भी पढ़े इसे, बहुत महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। प्लीज बाइबल बंद कर दो और आगे देखना 2 मिनट के लिए। हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, बाइबल को बंद कर दें और आप आगे की तरफ देखें। प्लीज आगे देखें, थोड़ा सा समय है हमारे पास, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। बात नहीं करेंगे, प्लीज बात नहीं करेंगे। बहुत अनुशासित कलीसिया है ये। मैं तो हैरान हो गया, पंजाब में भी ऐसे चर्च पाए जाते हैं। थैंक यू, प्रभु को धन्यवाद, पासवानों को धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। पद नंबर 33 अब मैं पढ़ूंगा आपके लिए, आप मेरे को देखेंगे। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। यह आखिरी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। हम उनकी दृष्टि में टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और अपनी दृष्टि में भी। ये लोग वहां भेद लेने गए, वो दानव है, उनकी हाइट बहुत है, अब वो इन्हें कह सकते थे कि तुम टिड्डे हो। अब ये क्या करें, उनकी दृष्टि में तो टिड्डे थे ही थे, हम अपनी दृष्टि में भी टिड्डे थे। और कमाल की बात बताऊं, हालांकि उन्होंने कहा नहीं। पूरी बाइबल को पढ़ लो, एक व्यक्ति ने भी कनान के इनको ये नहीं कहा तुम टिड्डे हो। दोबारा बोलता हूं, ये रही बाइबल, होमवर्क देता हूं इस 2 दिन में आपको। एक आयत निकाल के बताओ मुझे बाइबल में से, कनान के किसी व्यक्ति ने इनको कहा हो तुम टिड्डे हो जब ये भेद लेने गए। कहा ही नहीं उन्होंने, बात ही नहीं इनकी उनसे। बोले हम अपनी दृष्टि में भी उनके सामने क्या थे? टिड्डे थे। इन्होंने अपनी दृष्टि में अपनी सोच खराब करके रखी हुई थी। आज जवानों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है। आज के जवानों के साथ सबसे बड़ी समस्या ही है, मैं सुंदर नहीं हूं, मेरा नाक बड़ा है, मेरे कान बड़े हैं, मेरा रंग गोरा नहीं है, मेरी एजुकेशन कम है, मैं तो किस बैकग्राउंड से आता हूं, मेरी मम्मी डैडी तो गांव में रहते हैं, हमारे पापा का तो बिजनेस बहुत छोटा है, हम तो इस जात से आते हैं, मेरे को तो बोलना भी अच्छे से नहीं आता। अपने बारे में अपनी सोच खराब करके रखिए। मैं अपनी गवाही बताता हूं, अच्छा हुआ यूथ मीटिंग में बोलने का मौका मिला मुझे। अभी 2-3 दिन पहले अगापे, ऑपरेशन अगापे में भी उन्होंने बुलाया, तो प्रभु को महिमा मिले, वहां भी मुझे अपनी थोड़ी गवाही शेयर करने का मौका मिला। मैं आपको अपनी गवाही बताता हूं, सुनना चाहोगे 1 मिनट की? मैं अपने खानदान का सबसे छोटा लड़का हूं। मेरे 2 भाई पंजाब पुलिस में ऑफिसर थे, एक खुदा के पास चले गए, एक अभी भी हैं।
पटियाला में सदर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं, को इंचार्ज। मैं अपने खानदान का सबसे छोटा लड़का हूं, अपने खानदान में से। मेरा परिवार मुझसे बहुत प्यार करता, लेकिन मेरे साथ एक समस्या है। वो समस्या ये है, शुरुआत में बचपन में मेरे साथ समस्या ये थी कि मेरे पास मेरी 19 साल तक की उम्र की एक भी फोटो नहीं है। मेरे पास पैदा होने से लेके मेरे 19 साल तक की एक भी फोटो मेरे पास नहीं है, एक भी नहीं है। कहां? जब मैं छोटा होता था मुझे सब लोग कहते तेरा नाक पकोड़े के जैसा है, तो मैं अपनी फोटो फाड़ देता था, बोला मेरा नाक तो पकोड़े के जैसा है। मेरे घर वाले कहते तेरे कान इतने बड़े बड़े हैं, देखो कितने बड़े बड़े हैं, तो मैं अपनी फोटो फाड़ देता था। मैंने अपने बारे में अपनी सोच खराब करके रखी हुई थी। पिछले साल की बात बताता हूं, मैं इधर से छत्तीसगढ़ जा रहा, रायपुर के लिए फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली में बैठा। मैं इधर बैठा हुआ, मेरे साथ एक प्रभु के दास थे, सामने लाइन के ऊपर 2 लोग मुझे बैठे देख रहे। थोड़ी देर के बाद मैं बिजी हो गया, कुछ कर रहा था मैं, वो मेरे पीछे आए, मुझे छू के कहते गुस्सा तो नहीं करोगे? मैं कहा नहीं गुस्सा नहीं करूंगा। क्या हुआ? जल्दी से अपना मोबाइल निकाला, मेरे एक सरमन यूट्यूब पे निकाल के कहते ये आप हैं? मैं क्या हाँ जी मैं ही हूं। बोले यहाँ एयरपोर्ट में बैठ के हम आपका सरमन सुन रहे थे, तो सरमन सुनते सुनते दिखा रही, ये तो सामने ही बैठा हुआ। बोले आपके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, एक फोटो खिंचा लोगे प्लीज? मैं क्या फोटो भी खिंचाऊंगा, तुम्हें कॉफी भी पिलाऊंगा, बैठो आराम से। जब मैं प्रभु में आया, प्रभु ने मुझे पिछले 26 साल में जब अपने राज्य के लिए जाति जाति देश देश के लोगों में इस्तेमाल किया, हजारों हजार लोग बचे, हजारों हजार बपतिस्मे हुए। जब प्रभु ने मुझे अपने लिए इस्तेमाल किया, तब मुझे समझ में आया, अरे मैंने तो अपने बारे में अपनी सोच खराब करके रखी हुई थी। अब आप YouTube के ऊपर, फेसबुक के ऊपर मेरी फोटो में देखो, मेरी सबसे नया फोटो मिलेगी। मैं हमेशा फोटो खिंचाता हूं, जो इन्होंने लगाई वो भी ऐसी है। हेलो, सुनने हैं मेरी बात को? समझ आ रहा नहीं आ रहा? इन्होंने क्या कहा? हम अपनी दृष्टि में क्या है? टिड्डे के समान है। ये यूथ, ये जवानों की समस्या भाई, अपने बारे में अपनी सोच खराब करके रखे। मेरी तो आवाज सही नहीं है, वो तो दीपक जॉनसन ही आलाप लगाता है, मुझे तो आलाप नहीं लगाना आता। दीपक जॉनसन साहब अपनी जगह सही है, पर मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। आपका खुदा, एक महान बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने कुछ लोगों के बारे में बाइबल में और बाइबल के बाहर पढ़ा, जानना चाहोगे? ओके, सीटी स्टड एक प्रभु का बहुत बड़ा दास हुआ। सीटी स्टड, उसके पैरों का साइज बड़ा था, उसके जूते नहीं मिलते थे बाजार में, पर प्रभु ने उसको बहुत इस्तेमाल किया। विलियम जे साइमोर, जिसके द्वारा अमेरिका में सबसे बड़ा हीलिंग रिवाइवल आया, वो काले रंग का था, वो काले रंग का था। बेनी हिन की किताब पढ़ो, अभिषेक, वो कहते बचपन में स्कूल में मैं तोतला था, मुझे बोलना नहीं आता, सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे। बेनी हिन तोतला था, मूसा बोलने में सही नहीं था। हेलो, हालेलुया। मूसा बोलने में सही नहीं था। एस्तर एक गुलाम थी, गिदोन एक डरपोक था। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं आज आपको। पौलुस छोटी हाइट का था। आपके परमेश्वर की एक महानता है, मैं से सैकड़ों लोगों को बता सकता हूं आपको यहां खड़ के। परमेश्वर की एक महानता है, बाइबल के खुदा की एक महानता है, और वो महानता ये है, वो साधारण चीजों को अपने हाथ में लेता है और उनके द्वारा असाधारण काम कर देता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। वो निर्बुद्धों को अपने हाथ में लेता है और बुद्धिमानों को लज्जित करता है। वो कमजोरों को अपने हाथ में लेता है और उनके द्वारा सामर्थियों को हरवा देता है। हालेलुया। आपका परमेश्वर साधारण चीजों को अपने हाथ में लेता है और उनके द्वारा असाधारण काम प्रकट कर देता है। आमीन। वो मूसा की साधारण छड़ी के द्वारा मिस्र में 10 चमत्कार कर सकता है। वो समसून के हाथ में पड़ा हुआ गधे का जबड़े के हड्डी के द्वारा ढेर के ढेर लगा सकता है। वो छोटे बच्चे की 5 रोटी के द्वारा, 2 मछली के द्वारा अपनी बड़ी महिमा दिखा सकता है। वो छोटे बच्चे दाऊद के गोफन के द्वारा गोलियत को हरवा सकता है। आपके परमेश्वर की महानता है, वो साधारण चीजों को अपने हाथ में लेता है और उनके द्वारा असाधारण काम करके दिखा देता है। हालेलुया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। उच्च आवाज से बोलो हालेलुया। हालेलुया।
ये कहते हैं हम अपनी दृष्टि में टिड्डे हैं, अपने बारे में अपनी सोच खराब करके रखी हुई है। ओके, एक सवाल, अब तक मैं बोलता रहा हूं, अब आपसे एक सवाल पूछता हूं। बताओ इस दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है? भाई जवान हो बता दो, कोई भी उठ के बताए, खड़े होके बताना है, लेकिन इस दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है? कोई भी बताए, जल्दी से बताए। इस दुनिया का सबसे ताकतवर, कुछ हद तक ठीक है, दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है? कोई भी, कोई नहीं जानता है जी? क्या नाम बताए? एलोन मस्क ताकतवर है। अच्छा जी, और कोई बताए दुनिया का सबसे आपने सही बताया। और कोई बताए दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है? दुनिया की सबसे ताकतवर बहन कौन है? कोई बताए, बताए दुनिया की सबसे ताकतवर बहन कौन है? चलो बता दो, अब इतना भी क्या करना, बता दो, थोड़ा सा बता दो। हम यहाँ बातचीत करने के लिए आए हैं, प्रचार करने नहीं आए। हम आप ही के जैसे हैं। अभी बताया ना, बड़े कान वाला हूं, हम आप ही के जैसे हैं। मैं भी गांव से आया हूं। दुनिया का सबसे ताकतवर बहन कौन है? चलिए मैं बताऊं क्या? कौन कौन चाहते हैं मैं बता दूं? मैं नहीं बताऊंगा, प्रभु ही बताएगा। कौन कौन चाहते हैं मैं बता दूं? प्रभु ने मुझे बताया है। हाथ उठाओ ना, फिर बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा, नहीं तो लंच में चले जाओ। तो इन्वॉल्व भी होना ना, बीच में बातचीत भी तो करनी है ना। इतने सीरियस नहीं बैठना ना, यहाँ ऐसे नहीं बैठना ना। दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति वो है, दुनिया की सबसे ताकतवर बहन वो है जिसने ये जान लिया मेरा खुदा कौन है और मेरे द्वारा क्या कर सकता है। दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति वो है जिसने ये जान लिया मेरा खुदा कौन है और वो मेरे द्वारा क्या कर सकता है। अगर आपको समझ आ गया, आपसे ताकतवर कोई नहीं है। हालेलुया। इन लोगों ने अपनी सोच को अपने बारे में खराब किया हुआ था। अपनी सोच को अपने बारे में खराब करना बंद कर दो। डॉक्टर डीजीएस दिनकरन का एक कैसेट मैंने सुना था 96 में, 1996 में। 96 में मैंने डॉक्टर डीजीएस दिनकरन, बड़े वाले दिनकरन सर का एक कैसेट सुना था, जीसस कॉल्स का। तब कैसेट चला करते थे, कैसेट चला करते थे। वो कैसेट मैंने सुना, उस कैसेट में उन्होंने बोला था एक चर्च के अंदर एक वृद्ध व्यक्ति जाया करते थे, बुजुर्ग व्यक्ति, और वो क्वायर में थे। और जब वो गीत गाते, जब प्रभु की महिमा करते, तो चर्च सभा के बाद जवान बच्चे उनका मजाक उड़ाते और जवान बच्चे कहते बुढ़े के सुर सही नहीं लगते, बाहर हो जाते हैं। और वो जोर जोर से ताली बजा के चर्च के पीछे जाके दीवार के हंसते, अंकल की नकलें उतार उतार के हंसते कि बुढ़ा कैसे गीत गाता है। एक दिन अंकल ने उनको अपने कान से अपनी नकल उतारते देख लिया और वो अपने घर में चले गए। उन्होंने कहा आज के बाद मैं कभी गीत नहीं गाऊंगा क्योंकि मेरी आवाज ही सही नहीं है। और उन्होंने चर्च आना बंद कर दिया और अपने घर में रविवार के दिन फूट फूट के रोते थे, प्रभु मेरी आवाज सही नहीं है, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं तो आपके लिए गाता था। 2-3 रविवार के बाद एक फरिश्ता उनके सामने आके कहता है खुदा ने मुझे भेजा है, प्रभु ने मुझे भेजा है कि मैं उस चर्च के अंदर हर रविवार उस बुजुर्ग की आवाज जो निकलती थी वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैं उसको सुनने के लिए तरस गया हूं, जाओ उसको ढूंढ के लाओ ताकि वो दोबारा मेरी महिमा के लिए गीत गाए। फरिश्ता कहता है प्रभु ने आपको बुलाया, चलो। अंकल डीजीएस दिनकरन ने अपनी 96 के अंदर एक कैसेट के अंदर ये टेस्टिमनी बताई थी। उसके बाद वो उठे, वो आए, उन्होंने प्रभु के लिए गीत गाए, कई गीत लिखे और पूरी दुनिया में उनका नाम फैला। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, आप प्रभु को, सुनो मेरी बात, प्रभु को टैलेंटेड लोग नहीं चाहिए। मैं दोबारा बोलता हूं, प्रभु को टैलेंटेड लोग नहीं चाहिए, प्रभु को उपलब्ध लोग चाहिए। आप उपलब्ध हैं, काफी है। वो टैलेंट से अपने आप भर देगा, वो तराश अपने आप लेगा, वो तैयार अपने आप कर लेगा। प्रभु को सिर्फ उपलब्ध चाहिए, टैलेंटेड नहीं चाहिए। आप अपने आप को उपलब्ध करा दो, वो अपने आप तराश लेगा। उससे बड़ा आर्टिस्ट, उससे बड़ा कारीगर कोई ना हुआ। वो अपने आप संवारेगा, अपने आप बनाएगा, उठाएगा, अपनी महिमा के लिए खड़ा कर देगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया।
आपको सिर्फ ये कहना है, प्रभु मैं तैयार हूं, आमेन। मैं अपने आप को उपलब्ध करता हूं, मैं अपने आप को दे देता हूं, मैं अपने आप को देने के लिए तैयार हूं। आपको सिर्फ इतना कहना है, मैं उपलब्ध हूं प्रभु, मैं हाजिर हूं आपका काम करने के लिए। आमेन। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। आज के जवानों की सबसे बड़ी समस्या, उन्होंने अपने बारे में अपनी सोच को खराब करके रखा हुआ है। मैं एक बात बताऊं, अगर विलियम जे साइमोर उसको प्रचार नहीं करना आता था। अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा हीलिंग रिवाइवल विलियम जे साइमोर के द्वारा आया। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे, मैं आपको फिर बता रहा हूं, इस मीटिंग के बाद गूगल पे जाके सर्च कर लो, लिखो विलियम जे साइमोर असूसा स्ट्रीट रिवाइवल, अमेरिका में आया। असूसा स्ट्रीट रिवाइवल वो था, कटे हुए हाथ वाला व्यक्ति मीटिंग में आता, बैठे बैठे उसके हाथ निकल कर बाहर आते, उंगलियां निकल कर बाहर आती, नाखून निकल कर बाहर आते, बैठे बैठे हाथ बनकर बाहर आ जाता। बिना पांव का व्यक्ति मीटिंग में आया, जब मीटिंग से बाहर जाता 2 पांव के साथ जाता। अजूसा स्ट्रीट रिवाइवल दुनिया का सबसे बड़ा हीलिंग रिवाइवल रहा है। विलियम जे साइमोर को प्रभु ने उसके लिए इस्तेमाल किया। वो एक अच्छा वक्ता नहीं था, अच्छा प्रचारक नहीं था, लेकिन उसको एक काम आता था, घुटनों के बल अन्य भाषा बोल के दुआ किया करता था। वो वही करता रहता था। परमेश्वर ने पूरी दुनिया को हिला दिया उसके द्वारा। लोग जहाजों में भर के वहां आया करते थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो आपके पास है वो पर्याप्त है परमेश्वर को अपनी महिमा दिखाने के लिए। आमेन। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। साथ वाले को बोलो, जो मेरे पास है वो काफी है। एक बात और बोलूं, बोलो बाहर से कुछ नहीं आएगा। अरे जोर से बोलो भाई, बाहर से कुछ नहीं आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। आप लोगों ने मुझे बाहर से बुलाया ना, लुधियाना से, कुछ नहीं होने वाला। इधर जो बैठे हैं ना, जो इन्होंने सिखाया वो मान लो हो जाएगा। बाहर से कुछ नहीं आएगा। जोर से बोलो, बाहर से कुछ नहीं आएगा। अब ऊंची चिल्ला के बोलना मेरे पीछे, बोलो विधवा का एक मुट्ठी आटा काफी है, विधवा का एक मुट्ठी आटा काफी है, एक गधे की चमड़े की हड्डी काफी है, एक गधड़े की चमड़े की हड्डी काफी है, एक छोटा साधारण गोफन काफी है, एक छोटा साधारण गोफन काफी है, 5 रोटी 2 मछली काफी है, 5 रोटी 2 मछली काफी है, एक कुप्पी तेल काफी है। एक कुप्पी तेल काफी है। बोलो, जो मेरे पास है वो मेरे पास है, वो काफी है। वो काफी है। परमेश्वर उसी के द्वारा सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर उसी के द्वारा सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर इतिहास रच सकता है। परमेश्वर इतिहास रच सकता है। मेरे द्वारा इतिहास रच सकता है। मेरे द्वारा इतिहास रच सकता है। दाऊद के गोफन के द्वारा इतिहास रचा गया। दाऊद के गोफन के द्वारा इतिहास रचा गया। शमशून के हाथ में गधे के जबड़े की हड्डी के द्वारा इतिहास रचा गया। शिमशोन के हाथ में गधे की जबड़े के द्वारा किया। जो मेरे पास है, जो मेरे पास है, प्रभु उसके द्वारा इतिहास बदल सकता है। प्रभु उसके द्वारा इतिहास रच सकता है। इतिहास रच सकता है। काफी है, काफी है, काफी है। काफी है। बस मुझे अपने आप को उपलब्ध कराना है। बस मुझे अपने आप को उपलब्ध करवाना है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको अपने आप को खुदा के हाथ में देना है। जो भी आपके पास है, जो वरदान आपके पास है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, खुदा के लिए काफी है। आमीन। क्योंकि आपके खुदा की महानता है, आपके खुदा की महानता है। वो साधारण के द्वारा असाधारण काम करता है। हालेलुया। बोलिए आमीन। आमीन। एक कमाल की बात और बताऊं, गोफन दाऊद का था, पत्थर भी दाऊद का था, लेकिन निशाना खुदा का था। हालेलुया। जो आपके पास था वो लेकर खुदा के सामने खड़े हो जाओ। खुदा उसी के द्वारा दुष्ट के राज्य को उठा देगा और आपके द्वारा हजारों आत्माओं को जीत लेगा। आमीन। बोलिए आमीन। आमीन। क्या कोई ताली बजा के प्रभु की स्तुति कर सकता है? क्या कोई ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे सकता है? अपने आप को उपलब्ध कीजिए। साथ वाले को बोलिए, अपने आप को उपलब्ध कीजिए। आप जैसे भी हैं उपलब्ध कर दीजिए। तैयार खुदा कर लेगा, इस्तेमाल खुदा कर लेगा। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। अपने बारे में अपनी सोच को ठीक करना है। क्या करना भाई? हम टिड्डी के समान है अपनी दृष्टि में। इन्होंने अपने बारे में अपनी सोच खराब की थी।
अपनी सोच को ठीक कीजिए। आप आकाश और पृथ्वी और सारी सृष्टि के बनाने वाले की संतान है। आप उस परमेश्वर की संतान है जो समुद्रों को फाड़ के रास्ते खोल देता है। आप उस परमेश्वर की संतान है जिसका नाम बाइबल में यहोवा एलोहीम है, रचना करने वाला, क्रिएटर। वो जहां खड़ा होता है वहां नई चीजें क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन, उच्च आवाज से बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। हमारा समय हो चला, ये 1:30 बजे तक था। जल्दी से अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, घुटनों के बल आ जाएंगे, घुटनों के बल आ जाएंगे। जल्दी से 5 मिनट है हमारे पास। आज एक निर्णय लीजिए, प्रभु मैं आपके काम के लिए अपने आप को उपलब्ध करा रहा हूं। मैं अपनी सोच को ठीक करता हूं। मैं कमजोर हूं लेकिन आप सामर्थी हैं। प्रभु मेरे पास ज्ञान नहीं है लेकिन प्रभु आप योग्य हैं। प्रभु जी आप साधारण चीजों के द्वारा असाधारण महिमा दिखा सकते हैं। प्रभु मैं उपलब्ध हूं, मैं तैयार हूं, जैसा भी हूं मैं आ गया हूं, मैं तेरे लिए तैयार हूं, मैं तेरे लिए उपलब्ध हूं। मैं अपने आप को उपलब्ध कराता हूं प्रभु तेरे लिए। हालेलुया। आप त्यागे हुए नहीं है। परमेश्वर आपकी बैकग्राउंड नहीं देखता। यिप्त्या एक वेश्या का लड़का था। अगर प्रभु उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एस्तर एक गुलाम थी, रूत मोआबिन थी। अगर प्रभु इन्हें अपने किंगडम के लिए खड़ा कर सकते हैं, वो आपको भी खड़ा कर सकते हैं, वो आपको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप त्यागे हुए नहीं हैं, आप छोड़े हुए नहीं हैं, आप भुलाए नहीं गए। परमेश्वर की दृष्टि आपकी ओर है। आप उसकी निगाह में प्रशस्त हो। आप अपनी सोच को ठीक करो। आपका परमेश्वर आपके विषय में यशायाह 43 अध्याय 4 पद में लिख के देते हैं। वो कहते हैं मेरी दृष्टि में तू अनमोल है, मेरी दृष्टि में तू प्रतिष्ठित है। हालेलुया। आप अपनी दृष्टि में अपने आप को कितना भी छोटा, निमन, अयोग्य जाने, लेकिन आपका परमेश्वर जब आपको देखता है, आप में एक योद्धा देखता है, आप में एक जीता हुआ योद्धा देखता है। जब परमेश्वर आपको देखता है, वो आपको निर्बल नहीं, आपको बलवंत देखता है। जब आपका परमेश्वर आपको देखता है, वो आपको अयोग्य नहीं, योग्य देखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने आप को उपलब्ध करें परमेश्वर के लिए, अपने आप को उपलब्ध करें परमेश्वर के लिए। आज से एक निर्णय लेकर के जाएं। आज ये पहली मीटिंग में एक निर्णय लें, प्रभु मैं अपने आप को उपलब्ध करता हूं, प्रभु मैं अपने आप को उपलब्ध करता हूं। जैसा भी हूं, जो भी मेरे पास है, उसके साथ मैं रेडी हूं, उसके साथ मैं उपलब्ध हूं। प्रभु तू मुझे अपने हाथ में ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का पवित्र समाज, परमेश्वर की निज प्रजा, पवित्र लोग हो। मैं आपको कहना चाहूंगा, अब आप भगोड़े नहीं हैं, अब आप परदेसी नहीं हैं, अब आप त्यागे हुए नहीं हैं, अब आप ठुकराए हुए नहीं हैं। पहला पत्रस 2:9 के अनुसार आप चुना हुआ राजवंश हैं, आप राजपदधारी हैं, आप याजकों का समाज हैं, आप परमेश्वर की पवित्र प्रजा हैं, उसके निज लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करें, हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। कोई भी चुप ना रहे, प्रभु के आगे समर्पण करें। हालेलुया। पहला पत्रस 2:9 के अनुसार आप चुना हुआ राजवंश हैं, राजपदधारी हैं, याजकों का पवित्र समाज है, परमेश्वर की पवित्र प्रजा है, परमेश्वर के निज लोग हैं। आप परदेसी नहीं हैं, आप ठुकराए हुए नहीं हैं, आप त्यागे हुए नहीं हैं, आप निकाले हुए नहीं हैं, आप छोड़े हुए नहीं हैं, आप चुने हुए हैं, आप चुने हुए हैं, आप चुने हुए हैं, आप चुने हुए हैं। पर मुंह खोलकर परमेश्वर की स्तुति करें, उसे धन्यवाद दें। उसने आपको लाखों लाख में से, हजारों हजार में से चुन लिया है। आप चुने हुए हैं, उसने आपको लाखों लाख में से, हजारों हजार में से चुन लिया है। हालेलुया। हजारों लोग आपके आसपास थे लेकिन उसने आपका चुनाव किया,
ओ हालेलुया, ताकि आप उसकी स्तुति करें। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, यहाँ कई आराधक बैठे हैं जिन्होंने आज तक अपनी आवाज को खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बस वो इस सोच में रहे मेरी आवाज ठीक नहीं। यहाँ कई अच्छे काउंसलर्स बैठे हैं जो अच्छी काउंसलिंग दे सकते हैं, कई नबी बैठे हैं यहाँ पर, कई भविष्यद्वक्ता बैठे हैं, कई दानों वरदानों से भरे हुए भाई बहन यहाँ बैठे हैं। आप खुदा के लिए महिमा के पात्र हैं, लेकिन आपने अपने बारे में अपनी सोच को खराब करके रखा था, इसीलिए आप परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल ना हो पाए। लेकिन आज अपने आप को खुदा के हाथ में दीजिए, अपने आप को खुदा के हाथ में दीजिए। मैं जैसा भी हूं मैं उपलब्ध हूं, मैं जैसा भी हूं मैं उपलब्ध हूं। मूसा बोलना नहीं जानता था। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। मानवीय अयोग्यताएं परमेश्वर के काम करने में कोई बाधा ना बनी, ना कभी बन सकती। मानवीय अयोग्यताएं परमेश्वर के कामों के लिए, जब परमेश्वर काम करने के लिए आगे बढ़े, ना तो कभी बाधा बनी ना कभी बन सकती। हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी मानवीय अयोग्यताओं के साथ हो सकते हैं, लेकिन जब आप प्रभु के हाथ में अपने आप को देंगे, वो आपकी निर्बलता को अपनी सामर्थ्य में बदल देगा। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। आए स्तुति करें, हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें। कोई भी चुप ना रहे, उच्च आवाज से परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। यह समय है समर्पण का। प्रभु मैं उपलब्ध हूं। आप सालों बाद नहीं, इन्हीं दिनों में, इन्हीं 3 दिनों में प्रभु के लिए तैयार हो जाएंगे। इन्हीं 3 दिनों में अपने वरदानों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे आप, सालों बाद नहीं। इन्हीं 3 दिनों में खुदा आपको, आपके वरदानों को रिस्टोर करेगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को रिस्टोर करेगा, आपके मसला को रिस्टोर करेगा। खुदा आपको दोबारा रिस्टोर करेगा, खुदा आपको दोबारा बहाल करेगा। जो लोग आत्मिक जीवन में पीछे चले गए हैं, इन्हीं 3 दिनों में खुदा आपको रिस्टोर करेगा। उसने आपको छू लिया है, उसका काम आप में शुरू हो चुका है, उसका काम आप में आरंभ हो चुका है। स्तुति करें, ताली बजाकर धन्यवाद दें। अभिषेक को ले लें, सामर्थ को ले लें, उसका मसा यहां है। प्रभु ने आपको छू लिया है, उसका काम में आप में आरंभ हो गया है, उसका काम आप में आरंभ हो गया है। रबा सखाला रबनहा। ओ अन्य भाषा बोल के तारीफ करें। देखिए, अपने वरदानों को ले लीजिए, अपने अभिषेक को ले लीजिए, अपनी सामर्थ को ले लीजिए। ताली बजाकर अन्य भाषा बोल के परमेश्वर की स्तुति करें। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। हालेलुया। रबा 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 शांदरो रबा रबा खो रिगल रबा 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 शांदरो रबा 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 हुला। ਸਾਡੇ स्वर्गीय पिता जी, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਯੂਥ ਕੈਂਪ 2023 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, परंतु साडे हालातों तो भी वड्डा साडा परमेश्वर है। साडी तंगियां तो वध के वड्डा साडा परमेश्वर है। हालात कैसे होन, असीं अपने आप नूं अपनी दृष्टि दे विच कमज़ोर ना सोचिए, अपने आप नूं टिड्डा ना समझिए, अपने आप नूं ऐसे ना सोचिए कि साडे विच कोई गुण नहीं, परंतु खुदावंद दा सेना दा यहोवा साडे नाल है। असीं सब कुछ तेरे विच होके कर सकदे हां। तेरा धन्नवाद करदे हां। तुसीं अपने पवित्र दास नूं इस्तेमाल कीता, तेरा धन्नवाद। अगे दे सत्र नूं भी तुहाडे हत्थां दे विच सौंप देने हां। जदों असीं लंच ब्रेक च जा रहे हां, सैकेंड सैशन अज सारे दिन दे प्रोग्राम दे विच तेरा आत्मा अगवाई करे, यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां।